तो बच्चों, मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई-पेडागॉग मैथ में। वेलकम टू ई-पेडागॉग मैथ। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 9 के सीरीज में जो चल रहे हैं वहां करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2। ओके, 9.1 और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। और उससे पहले मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.2। देखिए 9.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर गिवन है, फिगर क्या है, गिवन है इन फिगर 9.15 ये रहा। इसके बाद यहाँ कह रहा है ABCDs है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को लेकर के जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में हैं, पैरेललोग्राम को लेकर के वो सारे फॉर्मूले जो आपने 8 में पढ़ा है, चैप्टर 8 में, जो पैरेललोग्राम को याद करते ही मैंने हमेशा बताया, अब अभी नहीं बोलने जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने इसको कई बार बोला है, ये माइंड में आ गया होगा कि चैप्टर 8 में पैरेललोग्राम लेकर के क्या हमने पढ़ा है। फिर 9 में भी कुछ फॉर्मूले हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो चैप्टर 8 और 9 दोनों को लेकर के बनेगा। दोनों पर ध्यान रखेंगे कि क्या क्या है पैरेललोग्राम में। ठीक है, अब जैसे पहली केस कह रहा है AE परपेंडिकुलर DC। कहाँ है हमारा AE? ये देखिए, ये रहा AE और ये रहा पर DC, यानी जो AE है वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर कह रहा है CF परपेंडिकुलर AD। कहाँ है CF? ये रहा CF और परपेंडिकुलर AD। ओके, AB इज 16। AB पहले 16 कह रहा है, देखिए ये 16 है हमारा। ओके, फिर कह रहा है कि A इज 8। AE ये जो लेंथ है ये है 8 एंड CF इज 10। ये वाला लेंथ जो है वो 10 है। और ऐसे में फाइंड AD कह रहा है, हमें AD फाइंड करना है। देखो, जहां पर अगर कहीं पर भी पैरेललोग्राम में बेस और हाइट को लेकर के दिया है और ये पूछा जा रहा है कि एरिया क्या है, या एरिया ना होते हुए भी बेस और हाइट का पूछा जा रहा है, तो वहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूज होगा, जो कि हम क्लास 7th और 8 से बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? बेस इंटू हाइट। और अगर यही ट्रायंगल होता तो वो यूज होता 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ये हमें पता है। तो गिवन चीजें जो है पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमारा क्या? AB इज इक्वल टू 16। ओके, दूसरा क्या है? AE इज 8। AE जो है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर में है, सारे सेंटीमीटर में है। और CF जो है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। और ऐसे में फाइंड करना है हमें AD। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए, पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम लिखें बेस इंटू हाइट, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हम अगर दोनों साइड, क्योंकि दोनों मतलब, अब एक बात आप समझो, एक किसी डेफिनेट फिगर के आप किसी भी तरीके से अगर एरिया फाइंड करोगे तो एरिया तो सेम होगा ना। जैसे अगर हम किसी रूम में हैं और मान लीजिए हमें फ्लोर का एरिया निकालना है, आपके पास 2-3 फार्मूले हैं, तो क्या अलग अलग फार्मूले से एरिया आपका डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर भी देखिए, एक बार हम बेस जब CD लेंगे तो हाइट AE लेंगे, और एक बार जब बेस हम AD लेंगे तो हाइट हम CF लेंगे। तो दोनों तो एक ही फिगर की बात कर रहा है ना, ABCD की बात कर रहा है, तो एरिया सेम होगा। यानी ये जो फॉर्मूला है हम ऐसे यूज कर सकते हैं, DC इंटू AE इक्वल टू क्या है हमारा? AD इंटू CF। ठीक है, अब इनमें से 3 चीजें तो हमारी गिवन है। क्या क्या गिवन है? चलिए, DC नहीं मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि DC तो है नहीं हमारे पास, तो DC कहाँ से लिखेंगे? देखिए, ये एक पैरेललोग्राम मैंने बताया ना, जो भी आपने मैथ में पढ़ा है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ यूज हो सकता है। तो अगर ये 16 है तो पैरेललोग्राम होने की वजह से ये भी 16 हो जाएगा। कहने का मतलब हम DC की जगह क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। और AE क्या है? ये तो एकदम क्लियर गिवन है, ये है हमारा 8। और फिर AD क्या है? AD हमें फाइंड करना है। ठीक है, और CF क्या है? ये है हमारा 10।
अब देखिए यहाँ से आसानी से हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 8/10। कैंसिल करिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये 8 8 जा 64/5। इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 1 आया, 4 आया, 5 2 जा 10 और 10 आया, फिर 4 आया, फिर पॉइंट दिए, 0 आया, यानी 5 8 जा 40, यानी 12.8 जो है यही समथिंग आंसर होगा। और साइड एक ही है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 1 है, 4 2 जा 4 8, ठीक है, डन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, बस आंसर यही है हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि कहीं भी अगर सेम फिगर का दे दे आपको, या एरिया दे दे, या कोई उसका एक जो साइड बोले फाइंड करने के लिए, तो हम यही 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी ट्रायंगल होगा तो भी 1/2 लगेगा, और पैरेललोग्राम है तो सिर्फ बेस इंटू हाइट लगा करके हम आसानी से फाइंड कर सकते थे। यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है EFGH आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। जो पहली चीज है उसको फॉलो करते हैं। फिगर है नहीं हमारे पास, पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये रहा फिगर, ऐसा कुछ फिगर है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, ABCD, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि EFGH जो है इसका मिड पॉइंट है। मान लीजिए हम ऐसे इसको कर दें, ये रहा हमारा AB का EF G एंड H। ओके, मिड पॉइंट है ये। चलिए इसके बाद कह रहा है कि हमें सो दैट ये दिखाना है कि जो EFGH है, अब ये तो है नहीं कहीं पर ना EFGH, तो पहले EFGH के जो पॉइंट्स है आपस में मिला करके EFGH बना देते हैं। जैसे इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, और इससे इसको मिलाया, और ये मिला के ऐसे EFGH बन गया। देखिए अब दिख रहा है EFGH, ऐसा हो गया। ऐसे में हमें प्रूफ करना है कि जो EFGH है, मतलब जो बीच में जो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बन रहा है EFGH है, वो हाफ होगा आपका पूरा ABCD का। समझ में आ रही बात? अब देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन HF। इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, लाइन HF, ये हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं लाइन HF। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन के बाद जो चीजें हमें दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इसमें 2 पैरेललोग्राम बन गए। एक बन गया हमारा HFBA और दूसरा बन गया DCFH, या ऐसे नाम ले ले ABFH, और दूसरा है HFCD, ऐसे भी नाम ले सकते हैं। तो चलिए इन दोनों की बात करते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम जो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, H और F जो है वो मिड पॉइंट है AD और BC का। तो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की वजह से AH और BF इक्वल हो जाएगा। उससे पहले ध्यान ये देना है कि AD और इक्वल टू BC होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे, सिंस AD इक्वल टू BC, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी चीज H और F इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, AH इक्वल टू BF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AH इज इक्वल टू BF। और इस चीज के पीछे रीजन क्या होगा कि H एंड F आर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AD एंड BC। किसका है, AD एंड BC। ओके, ये दोनों चीजें होगी। अच्छा,
अब ये इक्वल भी है और एक पैरेलल भी होगा, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन चैप्टर 8 में हमने किया है। कोई दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके ऊपर कोई पॉइंट अगर बनता है तो वो भी हमारा पैरेलल होता है। तो AH पैरेलल BF भी होगा। ऑल्सो हम ऐसा लिख सकते हैं AH क्या लिखेंगे, ऑल्सो, चलिए ऑल्सो AH पैरेलल BF। अगर किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर इक्वल भी हो रहे हैं और पैरेलल भी हो रहे हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं सो AB FH इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, डन, ओके। अब यहाँ से कहानी कुछ ऐसा बनता है कि कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है कि अगर कोई ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बेसिस सेम है। देखिए जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो AHEF और पैरेललोग्राम की बात करें तो ABFH, तो इन दोनों का जो कॉमन बेस है वो HF है और दोनों के वर्टिसेस जो है वो पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करे। तो ऐसा अगर केस बनता है तो ऐसे केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के हाफ होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर हम मेंशन कर देते हैं, लिख के बता देते हैं। देखिए क्या है, लिखेंगे वी नो क्या लिखेंगे, क्या है, ABFH इज ए पैरेललोग्राम, ABFH इज ए पैरेललोग्राम एंड कौन सा ट्रायंगल है, HEF is a triangle have same base सेम है। क्या है, बेस सेम है, HF है। चलिए ये भी मेंशन कर देते हैं, HF सेम बेस है एंड lie between same parallel line। ठीक है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई भी कर रहा है, डन। तो इन दो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अगर ज्योमेट्रिकली लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू फिगर तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, HEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम बोल दीजिए अब उसको, ABFH और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डन। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको लिख करके सिमिलरली जस्ट लिख करके कर देते हैं। तो ऑन माई बिहाफ यही कहना चाहूँगा मैं कि आप इसको भी पूरा करें। तो चलिए इसके लिए ज़्यादा क्लियर हो तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अगले के लिए थोड़ा बहुत नेक्स्ट पेज में चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए फिर से हम लिखते हैं अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फिर से हम AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा और रीजन वही बनेगा हमारा क्या, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या बना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, देखिए दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पहले तो फिगर बना लेते हैं वहां पर भी। देखिए फिगर ऐसा है कुछ, ये था फिगर हमारा, ABCD EFGH का पॉइंट जो था वो EFGH ऐसे रखा था हमने, EFGH EFG और H इन सब पॉइंट को मिला दिया था। ओके हमने जो लिखा था वो AD और BC का हाफ कर लिया था। तो AD और BC का अगर हम हाफ करके आगे बढ़ेंगे
तो क्या हो जाएगा हमारा ये, अब हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको हाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा DH और CF ये इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा DH इक्वल टू CF, ये इक्वल हो गया। रीजन क्या हो गया, फिर से वही H एंड F आर मिड पॉइंट, क्या है H एंड F आर मिड पॉइंट, क्या है हमारा मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है डन ओके। अब इसके बाद का जो केस है, जैसे ही ये मिड पॉइंट इक्वल भी है और पैरेलल भी हो जाएगा, कहानी उसी की तरीके से जो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, पॉइंट वहीं पे लाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं, पहले भी समझ चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं DH पैरेलल CF ऑल्सो, मतलब ये भी केस है। तो ऐसे में क्या बन जाएगा, अब ये HFCD इज ए पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे सो HFCD इज ए पैरेललोग्राम, क्या बना ये हमारा पैरेललोग्राम। अब फिर से वही का लैंग्वेज, वही कहानी कि हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का दोनों का बेस HF है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एरिया हाफ हो जाएगा। तो ये भी इसको हम लिख देते हैं, अगेन वी नो HF, यहां थोड़ा इंसॉर्ट करके लिखते हैं, HF इज द कॉमन बेस है ना, क्या है हमारा कॉमन बेस है ऑफ ट्रायंगल, किसका HGF का, HGF एंड किसका, तो दूसरा क्या हमारा HFCD का, HFCD का, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हो गए, तो इसके एंड वो भी केस लिख देते हैं, और उसके अलावा क्या है, ये क्या है यहाँ कॉमा एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, किसके बीच में कर रहा है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है हमारा। तो दोनों केसेस हो गए, तो फिर से हम वही एरिया हाफ कर दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है HGF हाफ हो जाएगा किसका, तो एरिया ऑफ किसका, कौन सा है फिगर यहाँ पर HFCD का, ठीक है डन। इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, देखिए तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों के LHS अगर ऐड हो, देखिए पहले का है हमारा क्या HEF, ये रहा HEF, और दूसरे का क्या है हमारा HGF, तो ये रहा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा पूरा, तो हम ऐसे लिखेंगे दोनों को एक साथ ऐड करके, एरिया ऑफ HEF प्लस कौन सा ट्रायंगल है HGF, क्या है हमारा HGF, ओके। इधर से भी एक बार लिख करके फिर कॉमन ले लेंगे, पूरा लिख ही लेते हैं बढ़िया से। क्या था फिगर दूसरे में, क्या था हमारा ABFH, क्या था हमारा, दोनों से 1/2 कॉमन लें और एरिया ऑफ ABFH प्लस क्या है HFCD, ओके। दोनों में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, ले सकते हैं बिल्कुल, और फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो बन जाएगा EFGH, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं रहा ये, अब क्या हो गया, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, EFGH, चलिए इसको थोड़ा सा EFGH इक्वल टू 1/2
एरिया ऑफ, जिस तरीके से दो ट्रायंगल मिलकर ये बीच का पार्ट बना, वैसे ये हाफ मिलकर ABCD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ABCD। और यहीं पर हमें रुकना था, जिसको हमें प्रूव्ड कहना था। ठीक है, डन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, सिर्फ मिड पॉइंट दिखा करके हाफ करके एक ये पैरेललोग्राम बना लिए, एक ये पैरेललोग्राम बन गए, इसका ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, इसका ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, दोनों के लेफ्ट साइड जोड़ दिए, ये जोड़ के ये बन गया, EFGH बन गया, और ये जुड़ गए ABCD बन गया। तो बाकी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की चीज़ें हैं। बाकी सिर्फ हमने लैंग्वेज किया है, सिर्फ हमने लिखा है। एक बार आप देख लो इसे, बस ये एक लिखावट है, जो एक तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। बाकी जो फिगर है उसको देखते ही आपको आंसर सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज भी आप एक बार देख लो, यही है हमारा जो भी है। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि P and Q आर एनी 2 पॉइंट लाइंग ऑन द साइड DC and AD। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले हम ABCD बना लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा ABCD? देखिए ऐसा है, ये रहा हमारा ABCD। ठीक है, इसका नाम हमने A B C और D रख दिया। P and Q आर एनी 2 पॉइंट लाइंग ऑन द साइड DC and AD। P कहाँ है? DC के ऊपर है। P रहा DC के ऊपर, ये है DC के ऊपर, और Q जो है ये है P and Q, AD के ऊपर है। AD कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब ऐसे में जो हमें प्रूव करना है, देखिए जो हमें प्रूव करना है वो है APB। क्या करना है? APB, एरिया ऑफ APB किसके बराबर प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC का। तो कहीं पर BQC तो दिख नहीं रहा है, ये इसलिए इन्होंने ट्रायंगल भी नहीं लिखा है, लेकिन हमें प्रूफ में ट्रायंगल लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए BQC कहीं दिख नहीं रहा है, तो देखिए अगर हम BQC ये मिला दें ऐसे करके, तो कैसा फिगर बना है? ट्रायंगल ही तो बन रहा है। और दूसरी चीज APB, कहाँ है हमारा APB? ये रहा APB, ऐसे करके। ठीक है, नीचे से भी अब इसका नाम दे सकते थे ABCD, अगर इस ऑर्डर में रखते तो थोड़ा ये भी ठीक ही था, दोनों एक ही है। ओके, तो अब यहाँ से देख लीजिए, जैसे अगर मुझे इन दोनों फिगर को इक्वल दिखाना है, तो यहाँ पर भी ना वही बात जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने लिया था कि अगर फिगर सेम है तो किसी भी तरीके से दिखाएं तो उसका एरिया सेम ही होगा, वही कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं और इस ट्रायंगल की बात करूं, आप उस वक्त ना इस ट्रायंगल को माइंड से निकाल दो। सोचो ये है ही नहीं हमारे पास, जो APB है ही नहीं, तो BC जो है दोनों का कॉमन बेस हो गया, और दोनों के जो एक ही पैरेलल लाइन के, दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन में लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया फिर से हाफ हो जाएगा ABCD के, ऐसा हम लिख सकते हैं। पहला केस हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC हाफ एरिया ऑफ ABCD। वही चीज जब हम BQC भूल जाएं, मान लीजिए सिर्फ APB है, तो दोनों में कॉमन बेस AB है, तो वहां पर भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB हाफ ABCD। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ है ABCD के, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना। यही केस चल रहा है, लिखने पे और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम, है ना, एंड BQC इज ए ट्रायंगल। क्या है हमारा? ट्रायंगल है। और दोनों के कॉमन बेस क्या है? हैव कॉमन बेस क्या है हमारा? कॉमन बेस क्या है दोनों में? BC है। यहां से भी देख सकते हैं आप, ये रहा BC, ये रहा BC और ये रहा BC।
कॉमन बेस BC है, ओके चलिए डन। एक बात तो हो गई, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई भी कर रहा है, तो यहां से हम फिर से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC है ना, क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है, ABCD का, ओके इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम फिर से चलते हैं यहां से, ठीक है, अगेन अब हम बात करते हैं ABCD में जब कॉमन बेस AB हो, तो यहां से हम फिर से लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सिर्फ लिखने का काम चल रहा है, समझ तो आप चुके ही है। एंड APB इज ए ट्रायंगल, दोनों का फिर से क्या है, कॉमन बेस इस बार क्या है, AB है। देखिए यहां से भी AB और A एंड B लिख सकते हैं, AB A एंड B हैव सेम कॉमन बेस, दोनों का कॉमन बेस क्या है, सेम है, और लाई बिटवीन यही सब लगभग जगह यूज करना है, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट से फिर से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ ABCD के, और ये हो गया इक्वेशन 2 हमारा। अब देखिए दोनों चीजें देखिए, अब इक्वेशन और 1 और 2 पर अगर आप गौर करेंगे तो दोनों के जो RHS है ये देखिए, और दोनों के जो RHS है वो सेम है। तो अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर ऐसा होता है कि दोनों के RHS सेम हैं, तो दोनों के LHS को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, 1 और 2 की मदद से क्या लिख सकते हैं, यही काम जो लिखा हुआ है, एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, BQC। बस प्रूव्ड हो गया, यही है फाइनल आंसर, यही है हमारा गोल मंजिल, जो भी कहिए, हम जहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है। तो सिंपल सा है, एक बार में एक ट्रायंगल को लीजिए जो कि पैरेललोग्राम का हाफ है, दूसरी बार में दूसरी ट्रायंगल लगिए जो भी पैरेललोग्राम के हाफ है, दोनों एक ही पैरेललोग्राम के हाफ है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 थर्ड की तरह ही है, बिल्कुल वैसी पैरेलल लाइंस हैं और जो पॉइंट हैं वो पैरेलल लाइंस के ऊपर होंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ होगा पैरेललोग्राम का। तो कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारी सेम चलेगी, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडिया थोड़ा हम डिफरेंट करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है फिगर 9.16, देखिए फिगर कुछ इस तरीके का है, और P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, और P जो है एक इंटीरियर पार्ट में, इंटीरियर मतलब पैरेललोग्राम के अंदर, सो दैट APB और PCD हाफ दिखाना है ABCD के। तो कहाँ दिख रहा है आपको APB, ये होगा, देखिए ये है APB, और PCD जो है वो रहा ये। अब ये हाफ है पूरे का, तो पहले हम पहले क्वेश्चन के लिए ही चलते हैं, फिर हम अगले के लिए चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया हमें,
अगर ये हिंट नहीं भी देता है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा हिंट याद रखना पड़ेगा कि इसमें दो बार हम लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बार हम ए बी के पैरेलल करेंगे और दूसरी बार हम ए डी के पैरेलल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम ए बी के पैरेलल करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इन दोनों का नाम रख देते हैं। एक का नाम हमने रख दिया ई, मान लीजिए इसका नाम रख दिया ई और इसका नाम रख दिया एफ। अब देखिए चीजें सेम चल रहा है जिस तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन में चले थे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा नंबर, ये फर्स्ट का चल रहा है। ओके, अब फर्स्ट वाले में यहां पर देखिए जैसे ये पैरेलल लाइन हो गया ना, चूंकि ई एफ पैरेलल ए बी है, कंस्ट्रक्ट किया हमने। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट में यहां लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में यहां पर लिख देते हैं कि ई एफ पैरेलल है हमारे किसके, तो ए बी के है। अब ऐसे में क्या हो गया कि देखिए ए बी एफ ई क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या है, ए बी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी बी या ए बी पी, किसकी बात चल रही है, ए पी बी की चल रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम भी वही चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। ओके, अच्छा यहां एरिया से काम मत चले, ये तो प्रूव करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो ट्राइंगल ए पी बी इज ए ट्राइंगल और दोनों का बेस क्या है, सेम है। ट्राइंगल हैव कॉमन बेस क्या है हमारा, दोनों का ए बी है, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ऐसा ही है। देखिए अगर आप चाहते तो इस चीज को, चूंकि पॉइंट है इनके ऊपर लाई कर रहा है, अच्छा कि वो मिड पॉइंट वाली बात यहां लिख सकते हैं, नहीं, या मिड पॉइंट वाली बात नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई एंड एफ जो है ऐसा नहीं दिया है कि जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो मिड पॉइंट ही है हमारा, ठीक है। ओके, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए पी बी हाफ होगा किसके, तो एरिया ऑफ किसके, तो एरिया ऑफ ए बी एफ ई की, किसके, तो एरिया ऑफ ए बी एफ ई की। ओके डन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए, फिर से वही काम चल रहा है कि इस बार कॉमन बेस क्या है, सी डी है, तो हम सिमिलरली यहां लिख लेते हैं। चूंकि हमें एक ही बात को 4 बार लिखने हैं तो हम लिखना भी समझ चुके हैं और इस चीज को हम पहले भी लिख चुके हैं कि कॉमन बेस और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो अब यहां हम सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली किसमें, इन कौन सा पैरेललोग्राम है, इन ई एफ सी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, डीपीसी, कौन सा ट्रायंगल है, पीसीडी के नाम रखा जा रहा है, तो यहां हम भी रखते हैं पीसीडी। और कैसे क्या लिख सकते हैं इसमें, एरिया ऑफ पीसीडी 1/2 एरिया ऑफ क्या है इस बार, EFCD, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। फिर से यहां पर हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, और जैसे ही आपने ऐड किया था लास्ट क्वेश्चन में उसी तरीके से यहां पर जब ये PCD और APB ऐड होके, तो यहां ऐड होके कोई एक चीज नहीं बना रहा था,
जैसे लास्ट क्वेश्चन में दोनों ऐड होके EFGH बना दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐड सिर्फ कर रहे हैं, कुछ मिलके बन नहीं रहा है। वो देखिए ये एक अलग पॉइंट ट्रायंगल है, ये एक अलग ट्रायंगल है, तो दोनों में आपस में मिलके ऐड नहीं हो रहा है, तो दोनों अलग अलग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ओके, और इन दोनों में से अगर हम हाफ कॉमन लेकर लिखें, एरिया ऑफ क्या है हमारा, एक तो है ABFE प्लस दूसरा क्या है EFCD। तो अगर ये दोनों फिर से ये पार्ट, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब इतना प्लस इतना मिलके टोटल ABCD, तो बन जाएगा क्या, अगले पे कर लिखते हैं, क्या है हमारा APB और PCD। तो बच्चों लास्ट वाला जो था हमारा जस्ट APB और PCD, ये तो दोनों डिफरेंट शेप था, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा हमारा, एरिया ऑफ APB ये डिफरेंट शेप है तो ये तो आपस में जुड़ेगा नहीं, एरिया ऑफ PCD। अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ के ये तो जुड़ेगा नहीं, ओके, और लेकिन इसके सामने वाला जरूर जुड़ जाएगा जो हमारा लास्ट था इसमें। देखिए अब ये ABFE और EFCD जुड़ के ABCD हो जाएगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ, ओके, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको आप, ये पहले का आंसर भी है और इसको आप इक्वेशन थर्ड भी मान लीजिए, ये प्रूव्ड भी हो गया हमारा और ये थर्ड भी हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम कि सेम फिगर बनाएंगे, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन जो होगा वो हमारे AB के पैरेलल ना होकर के AD के पैरेलल होगा। जैसे अगर हम ये फिगर बनाते हैं, देखिए जैसे हमने ये बनाया, ये है हमारा A B C एंड D, पॉइंट यहां पर है कोई, जिससे इसको ऐसे मिला दिए, ये हमारा ऐसे बना, इससे इसको मिला दिए, ओके, ये P पॉइंट है। इस बार कंस्ट्रक्शन AD के पैरेलल करेंगे, क्योंकि जो हमें फिगर लेना है वो कुछ ऐसा है, APD और PBC, तो APD और PBC इसी कंस्ट्रक्शन में आएगा, ना कि AB के पैरेलल वाले में, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा कर दिया और इसका नाम जो है रख देते हैं GNH। क्या रख देते हैं, GH। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2, तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सेम लैंग्वेज। कौन से हैं, एक तो है क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या, AGHD, ओके, एंड ट्रायंगल जो है दोनों में वो कौन सा है, APD। कौन सा ट्रायंगल है, APD, ट्रायंगल APD, ओके। दोनों में कॉमन बेस AD है, ये सब मेंशन है, ये सब चीजें हमें पता है। अब इसी के बेस पर हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD क्या होगा, हाफ होगा एरिया ऑफ किसका, AGHD का। इसको हम क्या करते हैं, फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें दूसरे फिगर की, इस वाले पार्ट में ना रह के इसमें जाएं जहाँ GBCH है, तो इन GB क्या है, दूसरा हमारा CH, और जो ट्रायंगल है वो क्या है, वो PBC है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कॉमन बेस और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन का क्या हो जाएगा हमारा,
कि ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, या नहीं पैरेललोग्राम ही है, क्या है, जीबीसीएच। ठीक है, इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एपीडी और पीबीसी डिफरेंट फिगर है, ये ऐसी रह जाएगा। तो एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में भी हम इनको ऐड करके देख चुके हैं, ये और ये ऐड होके हमारा फिर से एबीसीडी बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 एरिया ऑफ क्या, एबीसीडी। ठीक है, ओके, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम कई बार अब पैरेललोग्राम के दो पार्ट को ऐड करके एक पूरा पैरेललोग्राम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर भी अब क्लियर दिख ही रहा है, काफी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये और ये ऐड होके ये हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर, सॉरी थर्ड एंड सिक्स्थ को कंपेयर करते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग कौन सा, थर्ड एंड सिक्स, तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें ABCD है और ABCD है और इसमें आपका भी ABCD है। तो दोनों के RHS इक्वल है, तो दोनों के LHS हम इक्वल लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रूव्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर वही पे बात जानी है कि वहीं से समझिएगा, एक बार ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दो भाग में पार्ट करके ऐड कर देते हैं, और एक बार कंस्ट्रक्शन ये होता है, फिर वही कॉमन बेस और पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट से ये ट्रायंगल इसका हाफ हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसका हाफ हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ऐड हो जाता है, दोनों हाफ पैरेललोग्राम ऐड होके फुल पैरेललोग्राम बन जाता है, और थर्ड और सिक्स को कंपेयर करके आंसर फोर्थ ले आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ एंड हार्ड नहीं लगे, तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे लिखा है आपके सामने कि देखने पर आपको ये चीज़ें इजी लगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये चीज़ें हम मेंशन करके लिख देते हैं ना कि कॉमन बेस आर ये एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, जितनी बार है उतनी बार लिख दीजिएगा। देखिए, आप अपने नोट कॉपी में भी ऐसे ही रख सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोट कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन पेपर के लिए मैक्सिमम एफर्ट जो होता है वही करना होता है। तो पेपर में जितनी बार भी अगर कोई प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है तो उतनी बार उसको लिख देना ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा। क्लियर? डन। चलिए, तो अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर 9.17 फिगर ऐसा है, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम, X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR। X जो है वो BR के ऊपर है। दिखाना है हमें PQRS और ABRS दोनों का एरिया इक्वल है, और AXS का एरिया जो है PQRS के हाफ है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सीधा है। देखिए, ऐसे अगर हम फर्स्ट के लिए चलें, है ना, तो क्या है, इन दोनों पैरेललोग्राम है, PQRS एंड दूसरा है ABRS हैव सेम कॉमन बेस
हैव कॉमन बेस भी चलेगा, ओके, है ना। दोनों में कॉमन बेस क्या है हमारा, एस आर है, क्या है, एस आर है, यही है, ठीक है। और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार भी, लेकिन इस बार फिगर थोड़ा सा अलग है। हर बार क्या हो रहा था आपका, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, इस बार दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है। तो जहां अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बेसिस सेम हो और लाई बिटवीन पैरेलल लाइन वाला केस हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम के, कई सारे क्वेश्चन में देख रखे हैं। और अगर दोनों पैरेललोग्राम हैं और कॉमन बेसिस हैं और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, जैसे कि यहाँ पर केस बन रहा है, तो दोनों का एरिया अपने आप इक्वल हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये देखिए ऐसा है, और ये है, दोनों का सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो इसलिए देयरफॉर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एकदम स्मॉल सा आंसर है, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या है हमारा, एरिया ऑफ ए बी आर एस, क्या है, ए बी आर एस। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सेकंड वाले की बात करते हैं, ये प्रूव हो गया, देखा कितना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर की अगर बात करें तो ए एक्स एक्स जो दिखाना है पी क्यू आर एस, लेकिन ए एक्स एस है कहाँ, ए एक्स एस जो है ना वो ए बी आर एस से जुड़ा हुआ है। ए बी आर एस का ए एस और ए एक्स एस का ए एस दोनों का कॉमन बेस है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये हाइट है, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इन क्या है हमारा, ए बी आर एस एंड क्या है ट्रायंगल ए एक्स एस हैव सेम बेस या कॉमन बेस, क्या है, ए एस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ऐसे में केस क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए एक्स एस ट्रायंगल वाले रूल से हाफ हो जाएगा, किसकी मदद से, किसके, ए बी आर एस के, किसकी मदद से, ए बी आर एस के, ठीक है, ओके। इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूं तो ए बी आर एस का एरिया किसके बराबर है, पी क्यू आर एस के बराबर है ना। तो क्या मैं ए बी आर एस की जगह पे पी क्यू आर एस लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू 1/2 ए बी आर एस, ठीक है, यही लाना था हमें और प्रूफ हो गया। डन, क्लियर है, सीधी सी बात है, ये इसके बराबर है, ए एक्स एस ए बी आर एस के बराबर है और ए बी आर एस पी क्यू आर एस के बराबर है। तो क्या ए एक्स एक्स को हम ए बी आर एस के बराबर लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक फार्मर वाज ए हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक फार्मर के पास फील्ड है जो पी क्यू आर एस के शेप में है, नाम रख दिया इसका पी क्यू आर एस, ठीक है। अब कह रहा है सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस के ऊपर एक ए पॉइंट ले रहा है, ऐसा ले रहा है ये, ठीक है, ओके, एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू से ज्वाइन कर दे रहा है, ठीक है। In how many parts the field is divided? What are the shape of these parts? कितने भाग में फील्ड जो है डिवाइड हो गए हैं और उनका शेप कैसा है। The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. फार्मर यह चाहता है कि वो जो व्हीट मतलब गेहूं होता है ना, आटा वाटा, ठीक है, इसी से बनता है, और पल्सेज यानी जो दाल बनाते हैं, दाल बनते हैं ना, कहता है कि वो इक्वल भाग में
वो बोना चाहता है, सेपरेटली अलग अलग। कह रहा है हाउ शुड सी डू इट, ये ऐसे कैसे कर सकता है। चलिए फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स, पहले ये वाला भाग समझते हैं। फील्ड इज डिवाइडेड, तो आंसर लिखेंगे जैसा कि हमने फिगर बनाया, तो अकॉर्डिंग टू फिगर लिखिए या यहाँ लिखिए द फील्ड इज डिवाइडेड, कितने में भागा जाता है, इन 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी लिख सकते हैं इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ओके। अच्छा, इक्वल पार्ट्स लिखना, ये तो दोनों के बराबर अकेले हो जाएगा, इक्वल मत लिखिए, इन 3 पार्ट्स लिख दीजिए, ठीक है, डन, 3 पार्ट्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ के आगे की कहानी क्या है, दूसरी चीज क्या है, व्हाट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट, द शेप ऑफ दीज पार्ट्स आर, शेप ऑफ दीज पार्ट्स आर, क्या है हमारा, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल। अच्छा, ये भी हो गया क्लियर। अब तीसरी केस आ रही है कि कैसे कैसे वो बोना चाहेगा कि इक्वल पार्ट्स में बनाए। अब देखिए जो सेम बेस वाले फॉर्मूले से, ये तो ट्रायंगल का जो शेप है वो तो अकेले इन दोनों का हाफ है पूरे का, तो ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों के बराबर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके, बाय, अकॉर्डिंग टू नहीं, सिंस, ऐसे कर लीजिए, सिंस ए पी क्यू इज ए सेम बेस and lie between same parallel line, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, क्या है, ए पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ 1/2 पी क्यू आर एस के। तो अगर ये चीज हो रहा है तो कैसे, वीट किसी एक में बो देगा, वीट इन फार्मर क्या है, कैन सो वीट इन ट्रायंगल ए पी क्यू and pulses can show in other 2 parts। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से मे बी आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात है कि वीट यहां बो देगा और इन दोनों में ना पल्सेस बो देगा, सीधी बात है। तो इक्वल हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरे लैंड का ये आधा भाग है, तो आधा ये दोनों रहा, तो आसानी से बो देगा। और इस तरीके से आपके लैंग्वेज में करके आप कुछ भी इसी बात को लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा मेंशन कर देना, हाफ में माना जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.2 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और 9.2 कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से बिल्कुल मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, जो फिगर समझाया गया है उस पे जाइएगा, चीज़ें आपको इजी लगेगी बिल्कुल। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए एक्सरसाइज को बिल्कुल क्लियर करेंगे, हम अपने लिए बिल्कुल एक्सरसाइज को इजी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।